एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत घमंडी था। उसके घमंड के कारण आसपास के राज्य के राजाओं से उसके अच्छे संबंध नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते थे। एक बार उस गांव से महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे। उन्होंने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की सोची। महात्मा बुद्ध तेजी से राजमहल की ओर चले गए और बिना किसी भी दरबान से या प्रहरी से पूछे सीधे सीधे अंदर चले गए। राजा ने देखा जब उन्हें, वो गुस्से में भर गया और उसके बाद राजा ने कहा, ये क्या उद्दंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के अंदर कैसे आ गए? महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात इस धर्मशाला में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी। वो बोला, महात्मा जी शायद आप भूल रहे हैं, यह मेरा राजमहल है, ये कोई धर्मशाला नहीं है, आप कहीं और जाइए। तब बुद्ध भगवान ने कहा, हे राजा, तुमसे पहले यह राजमहल किसका था? तब राजा ने कहा कि मेरे पिताजी का। तब महात्मा बुद्ध ने फिर से पूछा, तुम्हारे पिताजी से पहले यह किसका था? तो मेरे दादाजी का, राजा ने उत्तर दिया। तब महात्मा बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, हे राजा, जिस तरह लोग धर्मशाला में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारा राजमहल भी है, जो कुछ समय के लिए तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था और अब कुछ समय के लिए तुम्हारा हो गया है। कल ये किसी और का होगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, ये भी तुम्हारा नहीं रहेगा। ये एक धर्मशाला ही है जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। महात्मा बुद्ध की बातों से राजा इतने प्रभावित हुआ कि सारा राजपाट मान सम्मान छोड़कर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उस दिन के बाद से अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया और भगवान बुद्ध के साथ साथ ही जंगल जंगल इधर से उधर घूमने लगा। दोस्तों, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो इंसान समझ नहीं पाता कि क्या गलत है और क्या सही है। वह किसी को भी देखना नहीं चाहता है, वह उसके अपने हो या पराए। वह किसी को भी कष्ट पहुंचाने से नहीं चूकता, उसे सिर्फ घमंड को बनाए रखना होता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। उसको आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन में कुछ भी ना कर पाना या नष्ट हो जाना ही संभव होता है। इसलिए घमंड को दूर रखें और अपने आप को घमंडी व्यक्तियों से भी दूर रखें। ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में इंसान सबसे अनमोल कृति माना जाता है, लेकिन इंसान मैं और मेरा के चक्कर में इतना घमंडी हो जाता है कि उसे भगवान का भी ध्यान नहीं रहता। प्राचीन काल से ही हम देखते आए हैं कि जिस जिसको घमंड हुआ है उसका घमंड हमेशा ही चूर चूर हुआ है। घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। रावण एक महान ज्ञाता था, उसके बराबर ज्ञानी कोई भी नहीं था। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शास्त्र उसने पढ़े थे। वह शंकर भगवान का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन घमंड ने उसका पूरा ज्ञान चूर चूर करके रख दिया और उसे बुरी तरह से या कहें पूरी तरह से सब कुछ उसका नष्ट हो गया। आज के इस चकाचौंध भरे संसार में हर इंसान अपनी मस्ती में मस्त रहता है, बस अपने ही बारे में सोचता है। वो बहुत घमंडी हो गया है। घमंड दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है। हम सभी को इसे त्यागना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। दरअसल घमंड से हमको एक नहीं बल्कि बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर आपके अंदर घमंड आ गया है तो उसका नाश होना संभव है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई घमंड करने वाला है तो उसको तोड़ने वाला भी इस दुनिया में ही है। जिस व्यक्ति के अंदर घमंड जन्म लेता है उसकी बुद्धि एकदम नष्ट हो जाती है। इसलिए अपने अंदर घमंड को पैदा ही नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो इंसान समझ नहीं पाता कि क्या गलत है और क्या सही है। वह किसी को भी नहीं देखता, चाहे वह उसके अपने हो या पराए। वो किसी को भी कष्ट पहुंचाने से भी नहीं चूकता। दोस्तों, अगर आपके अंदर कुछ खास है, कुछ अच्छा है, तो अपने अंदर अच्छा महसूस कीजिए, लेकिन अपने अंदर घमंड को मत पनपने दीजिए, क्योंकि यह आपको कुछ भी नहीं करने देगा और जो भी आपके पास ज्ञान है उसे भी जल्द से जल्द नाश कर देगा और आखिर में आपका ज्ञान कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको जीवन में सुखी रहना है तो सबसे पहले घमंड नाम की चीज़ को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दीजिए, तभी आप जीवन में कुछ खास कर पाएंगे या आप दुनिया में सबसे ऊंची बुलंदियों को छू पाएंगे। कहते हैं ना, सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, जीता हुआ भी हार जाता है अहंकार से।
मतलब आप अपने अहंकार और घमंड के कारण हर जगह पे हार जाते हैं, तो ऐसा ना करें। मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर, और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें।